आज बागपत दौरा है, जहां सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम का ये दौरा, पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम के दौरे को लेकर कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में मंथन से पहले बागपत का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, जिसको लेकर कई रूट डायवर्ट भी किए गए हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है आज बागपत पहुंचेगा और ऐसे में बागपत दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे राजकुमार चौधरी, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजकुमार, अभी क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ जो पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ वहां खास करने वाले हैं? दीप्ति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के प्रवास के दौरान दिल्ली से मूव कर चुके हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली और गंगोत्री मार्ग है, सहारनपुर को ये जोड़ता है और यहाँ पे बागपत को पार करने के बाद ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर ये सिसाना गांव है। इसमें यही प्राइमरी स्कूल है। इस प्राइमरी स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो चौपड़ है वो लैंड कर चुका है। उनको रिसीव करने के लिए बागपत के सांसद चौधरी सतपाल सिंह और पार्टी के और तमाम दिग्गज वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, उसके अलावा आईजी प्रवीण कुमार भी वहाँ मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दीप्ति, सबसे पहले मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर अंदर एक मेला लगाया हुआ है जो गांव के गांवों को किस तरीके से समृद्ध बनाया जाए। जो 543 जो योजना है भारत सरकार की, जो गांवों को समृद्ध करने के लिए चलाई गई हैं, उसके स्टॉल अंदर लगाए गए हैं और जो महिलाएं समृद्ध होती हैं उसको लेकर यहाँ पे एक कार्यक्रम बनाया गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, उसका आकर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से, ये यहाँ पे एक भव्य मंदिर है, इस मंदिर के रास्ते से निकल के इस गांव का निरीक्षण करने के बाद और सीधे बागपत पहुंचेंगे। बागपत में क्योंकि कोविड का दौर है, तीसरी लहर से अभी लोग छूटे नहीं हैं, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए भी क्या इंतजाम यहाँ पे प्रशासन ने किए हैं उसका भी निरीक्षण करने की बात कही जा रही है। उसके अलावा कलेक्ट्रेट और पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस भी इसी रोड पर बागपत से बिल्कुल सटा हुआ पड़ता है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक मुलाकात होगी और जनप्रतिनिधि कुछ अपनी समस्याओं को लेकर भी रखेंगे, क्योंकि बागपत जनपद को उस समय हरा कर रख दिया। यहाँ पे एक बहुत संवेदनशील एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से, उन पुलिसकर्मियों ने अपनी मोनोपोली दिखाई और उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर हैं, उनके परिवार के साथ भी, क्योंकि 11 लोगों की राजकुमार, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं वहां पर, इसके लिए क्या प्रशासन नहीं कोई इंतजाम कर रहा है कि वहां पर लोगों की भीड़ ना रहे? बिल्कुल प्रयास है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा प्रशासन यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मास्क लगाएं और 2 गज की सामाजिक दूरी बना कर रखें। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी समस्याओं को रखने के लिए लोगों का जनसैलाब, कई ग्रामों के प्रधान भी यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन क्योंकि एक तरीका होता है मुख्यमंत्री से मिलने का, शायद उसको इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, इसलिए इनकी मंशा ये है कि यहीं पे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें। मैं जहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी गेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला किसी भी क्षण पहुंच सकता है, क्योंकि जो जानकारी आई है सतपाल सिंह जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने उन्हें रिसीव कर लिया है हेलीपैड पर और बाकी तमाम अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसी रास्ते से जो ये रास्ता है, ये रास्ता किसी भी क्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन यहाँ पे हो सकता है। दीप्ति, ठीक है, रास्ते तो खाली दिखाई दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और लोग वहां पर पहुंचे भी हुए हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सके। लेकिन राजकुमारी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहां पर सीएम योगी कितनी देर तक रहेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम होगा और सबसे ज्यादा मेन मकसद क्या होगा?
बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे आगमन का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है कि यहाँ पे एक ये प्राइमरी स्कूल के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे क्योंकि यहाँ जनपद बागपत में जो स्वरोजगार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो सरकारी फंड के तहत महिलाओं को जो गाँवों में छोटे छोटे कार्यक्रम कराकर छोटी छोटी योजनाएँ चलाकर उन्होंने क्या बनाए हैं, क्या प्रोडक्ट तैयार किए हैं, उन प्रोडक्टों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गांव किस तरीके से समृद्ध हो रहे हैं। इसको लेकर उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम, यहाँ से निरीक्षण करने के बाद यहाँ तकरीबन उनका 20 मिनट का कार्यक्रम अभी तक बताया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यक्रम दीपसी प्रस्तावित होता है वो अंतिम क्षण तक उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ तकरीबन 20 मिनट के आसपास रुकेंगे। उसके बाद उनका यहाँ से निकलने के बाद इस गाँव की साफ सफाई व्यवस्था को देखने का, क्योंकि इस गाँव के ग्राम प्रधान हैं, महिला हैं, उनके ससुर से अभी मेरी बात हुई, तो बाकी एक प्रतिनिधि मंडल इस गाँव का उनसे मिलेगा, मिलकर अपनी समस्याओं को रखेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है, मुख्यमंत्री कोविड के बाद पहली बार बागपत आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई जिलों का दौरा किया था, लेकिन बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है क्योंकि 2 दिन का प्रवास है। क्योंकि इस समय बहुत गहमागहमी, राजनीतिक गहमागहमी है। यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ PWD के गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिम्मेदार लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जानने का प्रयास करेंगे कोविड के दौरान किस तरीके की व्यवस्थाएं रहीं। तकरीबन 2 बजे तक का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद बागपत में बताया जा रहा है। दीप जी बिल्कुल। और क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के लिए भी रवाना होना होगा, आज यूपी बीजेपी का मंथन होगा दिल्ली में, तो जाहिर तौर पर कि जल्द से जल्द सभी कार्यक्रमों से निपटकर और सीएम योगी को दिल्ली के लिए रवाना होना होगा। लेकिन यहां पर आपसे जानना चाहेंगे राजकुमार, आपने जिक्र किया कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, तो क्या बागपत में अभी भी कोरोना के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं? क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ जानकारियां? दीपसी, कोरोना की जो अभी तक के हालात और परिस्थितियों का जो पता चला है, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ जिला आता है बागपत। बागपत में भी हालांकि संक्रमण उतना नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि किसान जो आंदोलन चल रहा है उसका गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता है और बागपत से एक तरह की ऑक्सीजन किसानों को मिलती है, उससे भी इसको देखना मुनासिब होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र जो 80 जिले हैं, तमाम जगह जाना होता है, तो यहाँ पर आकर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ और बागपत एक ऐसा जिला है जिसको बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल राजकुमार, आपने किसानों का जिक्र किया है तो इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत पहुंचेंगे तो क्या किसान भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब लखनऊ का भी घेराव किसान कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत का रुख कर रहे हैं तो किसानों से भी मुलाकात हो सकती है। इसके बारे में कुछ जानकारी? दीपसी, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगा। अभी कमिश्नर मौजूद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पूरा वो है वो रहा है और उसमें अगर देखा जाएगा, दूर से देखने का प्रयास करें तो यहाँ से अधिकारी ला रहे हैं और वो जो पूरा काफिला है वो काफिला गांव का निरीक्षण पहले करने पे आ रहा है, क्योंकि आईजी और कमिश्नर दोनों बिल्कुल अगवानी के तरह से मौके पे पहुंच गए हैं और उसको लेकर पहले, अब जो कार्यक्रम पहले यहाँ आना था उसको सुरक्षा को व्यापक देखकर एक देखा जाए है कि पहले गांव का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे। ठीक है राजकुमार, अब उस बारे में जरा आप जानकारियां दे दें जो मैंने आपसे सवाल किए थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो क्या किसान भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं? किसान भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से? दीपसी, सुरक्षा की व्यवस्था से यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें, जो लोग अपनी समस्या सुनने के लिए आए हैं उनको अभी रोक लिया गया है, क्योंकि कोविड का दौर है और कोविड के अलावा सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए बहुत बेहतर तरीके से वो रखा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अब थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन सुरक्षा के व्यापक देखते हुए और इस बात का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की न हो। अगर हम चाहें तो हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर देख पा रहे हों
तो ये काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो सिसाना गांव के निरीक्षण के लिए पूरा उनका काफिला गया है। मुख्यमंत्री पूरी इस गांव का निरीक्षण करने के बाद इसकी सफाई व्यवस्था को पूरा देखकर, और अगर उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों को मिलने की व्यवस्था, हालांकि लोग कुछ चाहते थे कि वो भी मुख्यमंत्री का जो स्वागत है वो स्वागत वहाँ पर करें, पर लेकिन क्योंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजामों को देखते हुए अभी फिलहाल इसमें इसकी अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि सुरक्षा के तामझाम को देखकर पूरे सुरक्षा अधिकारी इस बात को लेकर उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे सामने ये कमिश्नर सुरेंद्र कुमार और आईजी दोनों हैं, क्योंकि पुलिस के पूरे हाथ पैर फूले हुए हैं और संकेत इस बात के मिले हैं कि कहीं बड़ी कार्रवाई, कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तो राजकुमार, आप अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में करीबन 2 बजे तक रहने वाले हैं और क्या कुछ खास होने वाला है, नेटवर्क 10 लगातार आपको अपडेट